हरे कृष्णा। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव को समर्पित ये प्रदोष का व्रत मनुष्य को परम आध्यात्मिक उच्च गति प्रदान करता है। प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि पर इस व्रत का पालन किया जाता है और संध्या में प्रदोष काल के समय में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना की जाती है। उनसे मनोवांछित वर मांगा जाता है और इस काल में की गई भगवान शिव की पूजा आराधना से वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए आज प्रदोष के इस व्रत अवसर पर हम भगवान शिव से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय महान ऋषि गौतम तथा उनकी पत्नी अहिल्या दक्षिण दिशा में स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते थे। इस पवित्र स्थान पर रहते हुए गौतम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक दुर्गम तपस्या की थी। उनकी तपस्या के प्रभाव से ये क्षेत्र अत्यंत सुंदर और सात्विक बन चुका था। लेकिन काल का चक्र सदैव एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा हुआ कि लगातार 100 वर्षों तक इस क्षेत्र में आकाश से जल की एक बूंद भी नहीं गिरी। सभी जीव त्राहिमाम करने लगे और वे स्थान छोड़कर जाने लगे। महान गौतम ऋषि से इन जीवों का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए 6 मास तक तपस्या की, जिससे वरुण देव को प्रसन्न करके वर्षा का कुछ उपाय किया जा सके। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें दर्शन दिए। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके इस अकाल का निवारण करने के लिए वर्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। तब वरुण देव ने कहा कि देवताओं के सृष्टि चक्र में वे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि वे गौतम ऋषि पर प्रसन्न हुए हैं, इसलिए वे उन्हें ऐसे एक जल का कुंड प्रदान करेंगे जिसमें स्थित जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये कहकर वरुण देव ने गौतम ऋषि को एक गड्ढा तैयार करने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे को जल से भरते हुए गौतम ऋषि से कहा, हे महामुने, मैंने इस गड्ढे को कभी न समाप्त होने वाले जल से भर दिया है। अब इस क्षेत्र में कभी भी जल का संकट नहीं आएगा। इस अक्षय गड्ढे को एक तीर्थ ही समझो। जो भी आध्यात्मिक कार्य यहाँ संपन्न किया जाएगा वह सदा अक्षय रहेगा। ऐसा कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। इस परोपकारी कार्य के पश्चात गौतम ऋषि की ख्याति अग्नि की तरह चारों ओर फैल गई। इस दुर्लभ अक्षय जल को प्राप्त करके गौतम ऋषि पुनः अपने नैमित्तिक कार्यों में लग गए। उन्होंने आसपास के विस्तारों में कुछ धान्य, जौ, फल, फूल इत्यादि उगाए और वे संपूर्ण वन और पर्वत अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प, रस से भरे फल और धन धान्य से संपन्न हो गया। वहाँ के सुंदर वातावरण की विशेषताएं सुनकर कई प्रकार के पशु पक्षी वहाँ जाकर रहने लगे। महान तपस्या करने वाले ऋषि दूरस्थ स्थानों से अपने शिष्यों, भार्या तथा पुत्रों के साथ वहाँ वास करने चले आए। ये स्थान मानो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि बहुत कम मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके अंदर कृतज्ञता सदैव निवास करती है। अधिकतर जीवों का स्वभाव यही होता है कि वे अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए अपने ऊपर उपकार करने वालों का भी बुरा करने में संकोच नहीं करते। ऐसा ही कुछ हुआ था गौतम ऋषि के साथ भी। एक दिन अक्षय जल को लेकर वहाँ रहने वाले कुछ ब्राह्मणों की पत्नियों के मन में माता अहिल्या के बारे में कुछ बुरे भाव आ गए। उन्होंने अपने पतियों को उकसाते हुए कहा कि वे गौतम ऋषि का अनिष्ट करने के लिए कुछ उपाय करें। अब माया शक्ति के प्रभाव से ऋषिगण भी अपनी पत्नियों की बातों में आ गए। गौतम ऋषि को हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने गणेश जी की वंदना की। जब गणपति जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसी लीला करें जिसके परिणाम स्वरूप सभी ब्राह्मण गौतम ऋषि को स्वयं ही आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने उन्हें चेतावनी देते हुए और समझाते हुए कहा, हे ऋषियों, ये तुम योग्य कार्य नहीं कर रहे हो। जिस गौतम ऋषि ने तुम पर उपकार किया है, उनका अहित करने से तुम्हारा भी हित कदापि नहीं होगा। अपनी स्त्रियों की शक्ति से मोहित होकर तुम ये कैसा अनर्थ करने जा रहे हो। गौतम ऋषि ने महान तप करके अक्षय जल का प्रबंध किया था और तुम्हारे दुख का नाश किया था, और अब तुम अपनी तपस्या से उन्हीं का अहित कर रहे हो। ऐसा करना कदापि उचित नहीं है। इस कार्य के लिए तुम्हें कठोर दंड भोगना पड़ेगा। मेरी बात पर तनिक विचार करो और कुछ और वरदान मांग लो। लेकिन माया ने उन ब्राह्मणों की बुद्धि को इस प्रकार ढक रखा था कि पार्वती नंदन की बात भी उन्होंने अनसुनी कर दी। अब गणेश जी के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि ब्राह्मणों ने उन्हें अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। इसलिए वे उन्हें मनोवांछित वर देने के लिए विवश थे।
इसलिए ब्राह्मण की बात मानते हुए गणपति जी ने गौतम ऋषि को आश्रम से बहिष्कृत करने के लिए एक कुटिल योजना बनाई। अब एक दिन क्या हुआ कि गौतम ऋषि ने एक खेत में धान और जौ की फसल उगाई थी। गणपति जी ने एक दुर्बल गाय का वेश धरा और वो बलहीन गाय गौतम ऋषि के खेत में आकर चरने लगी। उसकी दुर्बल अवस्था को देखकर गौतम ऋषि को उस पर दया आ गई। वह मुट्ठी भर तिनके अपने हाथों में लेकर उस गाय को हाँकने लगे और गौतम ऋषि के हाथ में पड़े तिनकों का स्पर्श होते ही वो गाय पृथ्वी पर अचेत होकर गिर पड़ी। उसके प्राण पखेरु उड़ गए और ये देखकर गौतम ऋषि को आश्चर्य हुआ। अभी तो वे कुछ समझ पाए उससे पहले ही वहाँ पीछे छिपकर ये सारा दृश्य देखने वाले सभी ब्राह्मण बाहर आ गए और गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोषारोपण करने लगे। वे सभी ऋषि गौतम और माता अहिल्या को अभद्र शब्दों और कटु वचनों से आहत करने लगे और उन सब ने गौ हत्या का आरोप लगाकर गौतम ऋषि को उस स्थान छोड़कर चले जाने के लिए कहा। गौ हत्या का पाप का बोझ लेकर गौतम ऋषि उस आश्रम से कुछ दूरी पर एक अलग आश्रम बनाकर रहने लगे, लेकिन उन ऋषियों ने वहाँ भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। उन सब ने ऋषि गौतम से कहा कि गौ हत्या करने के कारण अब वे कोई यज्ञ और अग्निहोत्र करने के भी योग्य नहीं रहे हैं, इसलिए अब उन्हें सबसे पहले प्रायश्चित करना होगा। उनकी बात सुनकर गौतम ऋषि ने बड़ी ही विनम्रता से उनसे पूछा कि वे अपने आप को पाप मुक्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर ऋषियों ने उन्हें कहा, हे गौतम, सर्वप्रथम तुम इस पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करो। उसके पश्चात यहाँ वापस लौटकर 1 महीने का व्रत करो। इसके पश्चात ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करके तुम्हारी शुद्धि होगी। दूसरा उपाय इस प्रकार है, घोर तपस्या करके गंगा जी को यहाँ अवतरित करो, उनके जल में स्नान करो। उसके पश्चात 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की स्थापना करके महादेव की आराधना करो। इसके बाद गंगा जी में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने के पश्चात तुम पाप मुक्त हो जाओगे। ऋषियों की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए गौतम ऋषि ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की अर्चना करनी आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। गौतम ऋषि ने उनसे पाप मुक्त होने के लिए वरदान मांगा। तब भगवान शिव गौतम ऋषि से कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके दर्शन मात्र से ही सभी जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर मेरी आराधना करने वाला व्यक्ति पापी कैसे हो सकता है। आप तो कृतकृत्य हैं, सदा ही निष्पाप हैं। आपके हाथों से कोई गौ हत्या नहीं हुई। तुम केवल उन ब्राह्मणों के छल का शिकार हुए हो। हत्यारे आप नहीं, वे सभी हैं। उनका कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान शिव के मुख से ये सत्य सुनकर गौतम ऋषि आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन वे तो ठहरे परम भक्त। उन्होंने भगवान शिव से कहा, महादेव, वास्तव में उन ऋषियों ने मेरा महान हित किया है। यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया होता तो आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते। उनका ये कार्य मेरे लिए परम कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। गौतम ऋषि की महानता को देखते हुए भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहते हैं। तब गौतम ऋषि सभी जीवों के कल्याण हेतु भगवान शिव से माता गंगा को अवतरित करने की प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए भगवान शिव गंगा का आवाहन करते हैं, जो कि स्त्री के रूप में वहां उपस्थित हो जाती है। भगवान शिव गंगा से कहते हैं कि वे गौतम ऋषि को पवित्र करने के पश्चात वापस स्वर्ग लोक में ना जाएं, बल्कि वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक इस धरती पर रहे। भगवान शिव की बात सुनकर माता गंगा उनसे आग्रह करती हैं कि वे तभी इस धराधाम पर रहेंगी यदि भगवान शिव, माता पार्वती और अपने गणों के साथ यहाँ विराजमान होंगे। अब उस समय सभी देवता तथा समस्त तीर्थ स्थान भी वहाँ आ चुके थे। उन्होंने माता गंगा से कहा कि जब भी बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो उस अवधि के दौरान सभी तीर्थ स्थान यहाँ पर आकर निवास करेंगे और उनकी आज्ञा से ही वापस जाएंगे। सभी देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव तथा गंगा मैया वहीं पर विराजमान हो गए और वहाँ जो शिवलिंग की स्थापना हुई उसे आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं, जो क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक हैं। और क्योंकि गौतम ऋषि की तपस्या के कारण गंगा देवी अवतरित हुई थी, इसलिए उनका नाम गौतमी अथवा गोदावरी पड़ा। अगर आप भी वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना हाथ बटाना चाहते हैं और अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं तो ये अच्छा अवसर है, जहां आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए सहयोग से हमारी टीम का तो उत्साह बढ़ता ही है, लेकिन सनातन धर्म के प्रचार का पुण्य फल भी आपको मिलता है। हरे कृष्ण।